वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी नंदन। आज बड़ी क्लास है जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं कि भारत से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो आज इस सेशन में जो मैं बात करने जा रहा हूँ भारत के भूगोल के सबसे बेसिक चीज, मैं हर एक सेशन कंटिन्यू मेरे चैनल में जिन लोग नया है जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ के साथ बेल ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लेंगे। इस तरह वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज के भारत के भूगोल भूगोल में हम भारत के सामान्य परिचय को जानेंगे इस सेशन में जो मैं बात करने जा रहा हूँ। अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन ले रहे हैं, अगर आप पीएससी यूपीएससी या आप नेट एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। तो चलिए मैं पहला ये मैं बताना चाहूँगा कि भारत के राज्य में जैसे जिससे कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात भारत की जो राज्य है क्या क्या राज्य से कर्क रेखा जो है वो गुजर रही है। तो इसमें आपका आंसर होगी जो गुजरात होगी, मध्य प्रदेश और आपका झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। अर्थात 8 होगी इसका आंसर। अर्थात जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्य से आपका होकर गुजरती है, तो इसमें आपका आंसर होगी 8। समझ में आ गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भारत के जो भारत किस गोलार्ध में आ, उपस्थित है, अर्थात कौन सी हेमिस्फीयर में है। तो इसमें आपका सही जवाब होगी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारे भारत है। भारत का लगभग जो दो बराबर भागों में जो बांटा गया है और उसमें जो अक्षांश होते हैं वो कितना डिग्री होते हैं, इसका जो सही जवाब आपको याद रखना होगा वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, वो भारत को दोनों भाग में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे ही और बहुत सारे अच्छा प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु उसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु जो गौरमता बोलते हैं अर्थात गुजरात में है, तथा पूर्वी बिंदु जो है वो आपका किवीथु बोलते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में मध्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटा होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लगभग 2 घंटा आपको याद रखना है। भारत के जो मानक समय रेखा अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो है ये कितना डिग्री को माना जाता है, ये आपका 82.5 डिग्री किस शहर से गुजरती है, इसका अगर प्रश्न आता है तो प्रयागराज जो होता है, प्रयागराज के निकटवर्ती जो आपका मिर्जापुर से ये एक्चुअली गुजरती है। भारत के मानक समय जो आईएसटी और ग्रीनविच मध्य समय जो है जीएमटी के कितने समय अंतर, बेसिकली 5.5 घंटा, इसको आपको याद रखना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया के दृष्टिकोण में भारत का जो विश्व में स्थान है, अर्थात भारत कितना नंबर में है। भारत बेसिकली 7वीं नंबर में है, 7th पोजीशन में है भारत का एरिया के हिसाब से। और भारतीय भूभाग का जो विस्तार है पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर होते हैं, लगभग 2900 मतलब 2933 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक 3000 अर्थात 3214 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। और भारत का जो क्षेत्रफल है अर्थात एरिया है, कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, इसमें याद रखिएगा 2.4%। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई बार इस सवाल आते रहते हैं। और भारत का जो आपका लैटिट्यूड एक्सपेंशन अर्थात अक्षांशीय विस्तार वो क्या है, ये कई बार हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, बीएससी पास कर लेते हैं या बीए बीएससी भूगोल सब जानने के बाद भी आपका आंसर नहीं दे पाते कि भारत कितना डिग्री, आपका जो लैटिट्यूड है वो कितना डिग्री से कितना डिग्री। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना होगा 80 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी जो गोलार्ध है अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्यवर्ती होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर जो है लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है वो बेसिकली समय और आपका अवस्थिति को बताते हैं, और ये चीज को आपको याद रखना है। और कई बार प्रश्न में इस तरह क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, लेकिन हम लोग सही जवाब जो है हम दे नहीं पाते। दूसरी इंपॉर्टेंट एक, जैसे कि भारत के जो साउदर्न पॉइंट है वो कौन सा, उसका पॉइंट का नाम क्या है, अर्थात भारत के जो आपका दक्षिणतम बिंदु, हिंदी में प्रश्न में दिया जाता है कि दक्षिणतम बिंदु हम किसको बोलेंगे, अर्थात साउदर्न पॉइंट हम किसको बोलेंगे, कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट को आपको याद रखना है। इंदिरा पॉइंट को
सुदूर स्थित जो दक्षिणतम बिंदु है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये जो इंदिरा पॉइंट है इसका ग्रेट निकोबार द्वीप अर्थात ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ये स्थित है। अर्थात ये जो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार जो स्थित है, निकोबार जो आइसलैंड है वहीं पे इंदिरा पॉइंट है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसे सीमा जो 4 राज्यों का स्पर्श करती है, अर्थात ऐसा जिला है जहाँ पे 4 राज्य जो है वो स्पर्श करती है, ऐसा जिला अर्थात डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा, सोनभद्रा जो है उत्तर प्रदेश का, ये बेसिकली आपका होगी आंसर। भारत का मानक जो समय रेखा अर्थात जो 82.5 डिग्री वो 5 राज्यों को 82.5 डिग्री जो है वो कौन कौन सा जो समय जो आपका मापक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री जो माना जाता है कौन कौन राज्य से ऊपर से है, इसको याद रखिएगा। इसमें 5 राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसको याद रखना है, ये होकर गुजरती है तो इसको आपको याद रखना है। इसी के लिए भारत के राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उसमें से आपको याद रखना होगा। आप लोग पढ़ते ही हैं तो मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा जो आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि जो दादरा एवं नगर हवेली जो है और दमन और जो दीव का जो विलय अर्थात संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को करीब जो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव जो है केंद्र शासित प्रदेशों का विलय जैसे विधायक 2019 के माध्यम से संयुक्त दोनों केंद्र जो है वो शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया है। ये पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से जो प्रभावित है और ये नए केंद्र जो शासित प्रदेश का नाम दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा जिसका राजधानी दमन है, इसको याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि देश के जो चतुर्दिक अंतिम जो सीमा बिंदु है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सीमा बिंदु जो है, जैसे कि उत्तरतम बिंदु हम किसको बोलेंगे तो इंदिरा काल बोला जाता है जो लद्दाख को बोला जाता है। दक्षिणतम बिंदु हम किसको बोलेंगे, जो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। पश्चिमतम बिंदु किसको बोलेंगे, वो है आपका गौरवमता या गुहारमोती जो गुजरात में है। पूर्वी बिंदु जो कि किवीथू अरुणाचल प्रदेश में है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है फिर भी हम प्रयास करते हैं हिंदी में बताने के लिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं। तो मुख्य जो भूमिका दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी कहा जाता है जिसमें 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश जो तमिलनाडु पर है। तो ये इस तरह आपको याद रखना है। हिमालय के प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है उत्तर से दक्षिण, हिमालय के प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है जो उत्तर से दक्षिण, क्या आप बता पाएंगे इसमें क्या होगी? सबसे ऊपर में है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है आपका जास्कर, उसके बाद पीर पंजल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद शिवालिक। तो ये जो क्रम आपको याद रखना होगा जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं कि भारत का जो मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है, इसको याद रखना है। भारत के मानक जो समय रेखा है एवं कर्क रेखा है ये एक दूसरे से काटती है, वो एक राज्य है जो है छत्तीसगढ़। और भारत के जो मुख्य जो भूमि के जो तटीय लंबाई कितना होती है, कितना तटीय लंबाई है? ये लगभग 6100 किलोमीटर अर्थात 6100 किलोमीटर जो है इसका होते हैं। म्यांमार की जो सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें होगी आपका अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर होगी अरुणाचल प्रदेश। दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसके आंसर होगी अभी तक 2011 का सेंसस इसमें दूसरा होगी। नेक्स्ट जो है असम के जो सीमा कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्पर्श करती है? इसमें आपका होगी 7, इसको भूलना नहीं है। और भारत किस जो जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बार इसमें पूछा गया। भारत और श्रीलंका जो है ये भारत किस जल संधि जो है आपका स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? तो इसमें पाक जो आपका जल डमरुमुद्ध जो है इसका आपका आंसर होगी जो पाक स्ट्रीट बोला जाता है, पाक स्ट्रीट बोलते हैं, इसको याद रखना है। भारत कौन सी राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश के सीमा से घिरा हुआ है? अर्थात इसमें होगी त्रिपुरा होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं कि भारत के महत्वपूर्ण जो चैनल है
भारत के महत्वपूर्ण जो चैनल है इसको हमें हर एक चीज का याद रखना है। जैसे 9 डिग्री चैनल अर्थात लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में होते हैं, जिसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल अगर पूछते हैं तो वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल अगर पूछते हैं तो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल किसको बोलेंगे, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में होते हैं। आपको पूछा जाता है कि पाक स्ट्रीट जो मैं बोल रहा था भारत और श्रीलंका के मध्य को बोला जाता है। कच्छ की खाड़ी आपका पश्चिमी गुजरात को बोला जाता है। आपका खंबात की खाड़ी जो पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मोहना को बोला जाता है। लक्षद्वीप जो सागर है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में होते हैं। आपका मान्नार के खाड़ी कहाँ होते हैं, दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य होते हैं। आपका कर्क जो स्ट्रीट है, आपका कोको जो स्ट्रीट है ये कहाँ पे है, कोको द्वीप अर्थात म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में होते हैं। डेक्कन के जो पास जो डेक्कन टाप कहा जाता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, सॉरी डेक्कन पास कहा जाता है, कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में डेक्कन पास कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल कई बार क्वेश्चन आया है। 10 डिग्री चैनल बेसिकली अंडमान और निकोबार के मध्य में इसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में आ सकता है। दूसरी, विभिन्न देशों के साथ जो भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और उसका लंबाई संबंधित जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, जैसे बांग्लादेश के लंबाई मिनिमम भारत में 4096 के आसपास है, जिसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश, जिसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, इसको याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश के जो बॉर्डर होते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, और जिसमें लगभग 4096 किलोमीटर जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। दूसरा है चीन के साथ इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। चीन के साथ जो है इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है पाकिस्तान, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसमें रहता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, ये इसे याद रखेंगे। म्यांमार जो है इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर 4 है। भूटान जो है जिसमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका असम है। और अफगानिस्तान जो है इसमें इसको बोलते हैं डोरंड रेखा, जिसको है लद्दाख है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और मैकमोहन रेखा क्या है और रेड क्लिफ लाइन क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बट आप लोग सही जवाब नहीं दे पाते। जैसे कि मैकमोहन लाइन को अगर हम लोग इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इंग्लिश के शासन अर्थात अंग्रेजों के जो शासन के दौरान इंग्रज के शासन के दौरान जो आपका हमारे भारत और चीन के मध्य जो उत्तर पूर्वी या सीमा है 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी और जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इसका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था वर्ष 1914 में और शामिल हुए। और इसे समझौता होती हुए दोनों देश ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था, उसी को बोला जाता है मैकमोहन लाइन, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो रेड क्लिफ लाइन है विभाजन के पश्चात जो 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य में निर्धारित किया गया था, ये सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम में जाना जाता है। और रेखा के निर्धारण जो है बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था और ये कश्मीर के जो अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ थे और इन्होंने इनके नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा जो है किया गया है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बोल रहा हूँ। इस तरह जो प्रश्न है आपको हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत सवाल है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि एट ए ग्लांस आपको याद रख लेना है और ताकि हर एक एग्जाम में आने वाला इस सवालों से बहुत महत्वपूर्ण है, 100% पूछने वाला सवाल। जैसे कि ये आपका एट ए ग्लांस में बताने वाला हूँ, जो हमारे भारत है इसका अन्य नाम क्या है, इस तरह भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भारत को हम इंडिया भी बोलते हैं, भारत को हम हिंदुस्तान बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं, जम्बूद्वीप बोलते हैं और आर्यवर्त बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, भारत का जो अन्य नाम क्या क्या है, जैसे इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और आर्यवर्त, इसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है। राजधानी नई दिल्ली, आपका न्यू दिल्ली, इसको याद रखेंगे।
भौगोलिक स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसको याद रखेंगे। अक्षांशीय विस्तार जो है, मैंने बार बार बोल रहा था कि 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय जो विस्तार है अर्थात 68 डिग्री 7 आपका पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 जो है पूर्वी देशांतर। इसका ज्यामितिक आकार किस तरह है, अर्थात ये है चतुष्कर्णीय है, इसको याद रखिएगा। और मानक समय जो 82 डिग्री हाफ जो है पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के समीप जो मिर्जापुर का समय, जो ग्रीनविच जो मध्य रेखा समय की 5 घंटा जो 5.5 घंटा के जो इसका रहता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। और 82 डिग्री हाफ जो पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के होकर गुजरती है। इसको आप याद रखेंगे। लंबाई वगैरह मैंने बोल दिया हूँ। जलीय सीमा कितना किलोमीटर है, इसको याद रखना है। जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा लगभग 15,106.7 किलोमीटर है और आपका जलीय सीमा जो है लगभग 7,516 इतना आपका किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्रीय मील तक है होते हैं। और इसका जो आपका जलवायु मानसूनी जलवायु के होते हैं भारत का। और अगर हम इसमें क्षेत्रफल की बात करें, लगभग 32 जो लाख 87,263 की वर्ग किलोमीटर इसका होता है एरिया। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो प्रतिशत होता है वो 2.4%। इसको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिंग अनुपात की बात करें जो कि सेक्स रेशियो पूछा जाता है 9:43, ये आपको याद रखना है प्रति हजार आपका पुरुषों पर जो आपका जो लिंग अनुपात है 9:43 प्रति हजार पुरुष पर। शिशु लिंग अनुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो 918 प्रति हजार पुरुष जो है इसमें। जनघनत्व अगर बात करें जो पॉपुलेशन डेंसिटी 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको आपको हर जो मैंने बोला इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लगभग आपको पूछ सकते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कितना, शहरी जनसंख्या कितना। तो इस तरह अगर प्रश्न पूछते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या आपका जो है अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ग्रामीण जो जनसंख्या आप बोल सकते हैं कि 68.8% अर्थात 83.37 करोड़। और शहरी जनसंख्या जो है 37.71 करोड़ अर्थात 31.16। और जो आपका जनसंख्या वृद्धि के दर वो कितना है, 2001 से लेके 11 का जो था वो 17.64। इसको याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जो कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं भारत के भूगोल से जो मैं इस सेशन में बोलने जा रहा हूँ, वो राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि आपका गंगा के डॉल्फिन कहा जाता है, राष्ट्रीय नदी गंगा को कहा जाता है, आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, और आपको इसके जो राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी, राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी, और राष्ट्रीय गीति जो वंदे मातरम, इसको याद रखना है। और रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन जो रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ याद रखना है। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल जिसको नीलम नुसिफेरा वैज्ञानिक नाम है। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद होते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकम वेगानिसिस। और इससे राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर होते हैं। और राष्ट्रीय विरासत पशु जो होते हैं हाथी, राष्ट्रीय पशु बाघ। तो इस तरह विरासत पशु पूछेंगे तो हाथी होगा और राष्ट्रीय पशु पूछेंगे तो बाघ होगा। और बड़े जो बंदरगांव की संख्या 13 है और राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या लगभग 962। ये जो अपडेट है 31 दिसंबर 2022 के अपडेट में बता रहा हूँ। तेल संशोधन स्थल जो है इसका लगभग 23 है। तो इसको आपको याद रखना है, जो महत्वपूर्ण मैंने बता रहा हूँ। समय रेखा जो IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर स्थित 5 राज्य होते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा जो है 8 राज्य से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है उसका लगभग विस्तार होता है 43.0%, पठारी क्षेत्र का विस्तार होता है 27.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार होता है 18.6% और पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार होता है 10.6%, 10.7% जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है। केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका संख्या लगभग 8 है और राज्य की संख्या जो है 28 है। इसको आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति जनजाति के जो जनसंख्या लगभग कुल 8.6% जो है, कुल जनसंख्या का 8.6% जो अनुसूचित जनजाति संख्या है। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो लगभग कुल जनसंख्या के 16.6% है। महिला लिटरेसी अर्थात वोमेन लिटरेसी 65.46 और मेल लिटरेसी जो है 82.14।
और कुल लिटरेसी जो है 74.0%। तो ये पूरे जो क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। आज सेशन में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में देखते जाइए कि नेक्स्ट वीडियो में हम भौतिक विभाजन से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आपको पूछ सकते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ।